बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। आपने पूछा है कि अगर आप एक शहर में हैं और आप इतने पैसे कमाना चाहते हैं तो आप किस शहर में आ जाएं, इस्लामाबाद आ जाएं, कराची, लाहौर, किधर आ जाएं तो आप ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे। ये जो इसके ऊपर मैं आपसे अपनी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर देता हूँ कि आप क्या करें और इसमें ये क्यों मसला पेश आता है कि आप बंदे को माइग्रेट करना पड़ता है, तो वो समझता है। आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। मैं 30 साल पहले सियालकोट से इस्लामाबाद में आया था और जब मैं आया था तब का और आज का मैं बहुत बदलाव हुआ हूँ। ये जो असल में जो आपका बदलाव है ना, ये जो आपकी हिजरत है, ये बहुत काम आती है। उसकी वजह यह है कि ना इन छोटे शहरों के अंदर ना लाइफ कुछ और तरह से है, लोगों की सोचें कुछ और तरह की हैं, अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हैं, मौके नहीं हैं, टनल विजन है, एक ही तरह से लोग सोचते हैं, कोई मुख्तलिफ सोच नहीं सकता। इसके मुकाबले में बड़े शहर हैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, ये एक बड़ी दुनिया है, आप समझ लीजिए। यहाँ पूरी दुनिया के लोग इंटरेक्ट करते हैं, यहाँ के जो कल्चर है वो मुख्तलिफ है, यहाँ हर कोई जो है वो एक से एक बढ़ के है, आप समझ लीजिए ना। ऐसे एनवायरनमेंट में जब आप आते हैं ना तो फिर आपको पता लगता है कि भाई मेरे ऊपर कोई वो जो दबाव था ना, वो जो एक कल्चरली एक एरिया का दबाव था या एक वो नहीं है। फिर एक खामखा की आपकी एसोसिएशन बन जाती है। जब आप 15-20 साल तक होते हैं ना तो वो लोग आपके साथ दोस्तियों में ऐसे आ जाते हैं कि क्योंकि बगैर सोचे समझे दोस्त बना लिए होते हैं। जितने नाअहल निकम्मे लोग हैं वो आपके दोस्त हैं, ना किसी काम के हैं वो, और आपकी ज़िंदगी भी वो उसी तरह रखना चाहते हैं और आप फंस जाते हैं कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या। माइग्रेशन करें, हिजरत करें। हिजरत जो है उसका बहुत फ़ायदा है। हमारे दीन ने उसको बहुत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिजरत की, अपना खूबसूरत जो एक होमलैंड था मक्का शरीफ, वो छोड़ के मदीना शरीफ में आए थे। और जितना रेवोल्यूशन हुआ वो मदीना शरीफ में जो फिर उन्होंने सारा वो किया, क्योंकि वहाँ उनको रेजिस्टेंस बहुत थी, मुखालफत बहुत ज़्यादा थी। तो जब आपको मुखालफत भी फेस करनी पड़े और फिर कोशिश भी करनी पड़े तो दो महाज हो जाते हैं। तो लिहाजा या मुखालफत फेस कर लें या आप जो अपना काम करना है वो कर लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ ले आए थे, वहाँ आके उन्होंने लोगों को सही मानों में उनमें रिफॉर्म लाए, उनको सिखाया, उनको बताया, एक नई रियासत की बुनियाद रखी और फिर बड़े बड़े काम हुए और फिर इस्लाम जो है वो दुनिया में फैला। और आप समझ लीजिए कि 1/3 दुनिया जो है वो मुसलमानों ने फतह की और बड़ी बड़ी फतवाहात हुई और बड़े बड़े जय्यद साहबा और अल्लाह के जो नेक लोग थे उन्होंने फिर जो है ना वो इस्लाम को आगे फैलाया और बहुत बड़े बड़े काम हुए। तो लिहाजा जब आप हिजरत कर जाएं तो वो फिर आपके लिए फ़र्क हो जाता है, क्योंकि आपका फिर फोकस हो जाता है, आपको किसी को वो नहीं करना। मैंने एक जगह पढ़ा था कि कुछ ना कुछ अर्सा आपको गायब हो जाना चाहिए, 6 महीने साल के लिए ना गायब हो जाए, आप किसी को मिले ही ना, आप किधर गए। उससे क्या होता है ना कि आप अपने आप से मिल लेते हो, आप दुनिया के अंदर आप से सोचते हो कि यार ये लोग कैसे कर रहे हैं, इनके अंदर क्या सलाहियत है, इनके अंदर क्या फ़र्क है, मेरे में क्या खामी है। जब आप इस लेवल पे आ जाएं तो फिर आप जो चीज़ आपको अच्छा लगता है, शोबा अच्छा लगता है, काम अच्छा लगता है, उस तरफ आप अट्रैक्ट कर जाते हैं, उस तरफ चले जाते हैं। मुझे मीडिया का शौक था तो मैं मीडिया में ही आ गया। लेकिन जब आप इससे पहले जब आप समझ जाए ना असल में कि भाई मुझे किस तरफ जाना चाहिए, वो काम से ही आएगा। वैसे तो मुख्तलिफ काम करके आप फाइनली किसी जगह पहुंचेंगे। ये प्रोसेस जितनी जल्दी शुरू कर देंगे उतना जल्दी आप जो है ना कहीं पहुंच जाएंगे। जो लोग सोचते रहते कभी तो अक्सर लोग तो जिंदगी भर नहीं कर सकते, सोचते ही रहते हैं तो वो नहीं कर सकते। तो अगर आप एक्शन ले लेंगे 18-20 साल की उम्र में, आप अगर अच्छी जगह पे चले जाएं, अच्छे शहर में चले जाएं, अगर आप समझते हैं कि वहाँ मौके कम है या आपको वहाँ मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो आप बिल्कुल हिम्मत करें, क्योंकि आपके लिए एक बड़े मौके हैं। आपकी ज़िंदगी के एक बड़े लेवल पे, एक बड़े कैनवस के ऊपर जाना चाहती है और जा सकती है, कामयाब हो सकती है। मैं जितने बड़े अदाकारों के, बड़े बड़े लोगों की जो ज़िंदगियाँ पढ़ता हूँ तो उससे पता लगता है कि उन्होंने कोई शकरगढ़ से था तो वो हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री में चला गया तो वो एक बहुत बड़ा स्टार बन गया, कोई पेशावर से था तो वो राज कपूर और ये लोग बन गए। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ना एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहिए, ये वाला जो काम है ये करना चाहिए। ये बहुत बड़ी आपके लिए बहुत बड़ा स्टेप होता है कि इसको जब आप ले लेते हैं तो आप कोई कमाल हो जाते हैं। तो लिहाजा ये बिल्कुल मैं रिकमेंड करूँगा। जहाँ तक पैसे की बात आपने की, तो पैसा जो है वो अभी आपको पैसा नहीं देखना चाहिए कि कहाँ पैसा मिलेगा। अभी वो करें कि जो आपको करने को दिल करता है। थोड़ा पैसा कमाएं, अखराजात कम रखें, मिनिमम अखराजात के साथ चलें
تاکہ آپ وہ کر سکیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. پیسہ آپ کے پاس پھر آ جائے گا. کچھ لوگ اگر شروع میں پیسے کی طرف جائیں گے, حالانکہ گھر کی ضروریات ہوتی ہیں, لیکن شروع میں اگر پیسے کی طرف جائیں گے نا تو تھوڑا لمبا سفر ہو جائے گا آپ کا, اس میں پھر آپ کو کافی سال لگ جائیں گے صحیح ڈائریکشن میں جانے کے. تو لہٰذا پہلے اپنی جو شوق ہے, رجحان ہے, اس کو آپ فوکس کریں, پھر آپ 70,000 کیا 70 لاکھ کما سکیں گے, کتنا مرضی کما سکیں گے. تو لہٰذا اس پہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے ایکشن لیں. میں آپ کو انکریج کروں گا, یہ اپرچونٹی ہے. اچھا, پھر لوگ کہتے ہیں جی میں سیٹ ہو پاؤں گا کہ نہیں ہو پاؤں گا. دیکھیں, سیٹ کسی نے نہیں آپ کو کرنا, یہ بات یاد رکھیں. جب آپ جیسے عورت بیاہ کے آتی ہے نا کسی گھر میں, وہ اگلے نہیں اس کو رکھتے, یا سمجھ لے کہ وہ اپنی اس پہ رہتی ہے. جب وہ ریئلائز کرتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے, یہ میرا گھر ہے, ادھر میں نے اپنی ایک کریڈیبلٹی, سرٹن کریڈیبلٹی قائم کرنی ہے, میں نے ٹرسٹ قائم کرنا ہے, کریٹ کرنا ہے, میں نے لوگوں کے اندر اپنی پوزیشن بنانی ہے, میں سینٹر آف ایکٹیویٹی یا سینٹرلی پوزیشن حاصل کرنی ہے. تو وہ عورت بستی ہے. تو جو دور دور سے یہ دیکھتی رہتی ہے کہ مجھے کوئی بسائے, تو وہ نہیں, کبھی نہیں بستی, وہ گھر نہیں چلتا. تو لہذا آپ کو بھی اسی طرح نئے شہر میں آئیں گے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ میں اتنا مجھے سیٹ ہو پاؤں گا کہ نہیں ہو پاؤں گا. یہ کسی نے سیٹ نہیں کرنا, آپ نے خود ہونا ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ یار میرا اگر 10-20 ہزار بھی میری آمدنی ہو جائے تو میں اپنا اخراجات چلا کے تو میں آگے کوشش کر لوں گا, دن رات جاگ لوں گا, زیادہ دیر کام کر لوں گا, زیادہ آورز کام کر لوں گا. اس طرح سیٹ ہونا ہے. سیٹ اس طرح نہیں ہو جاتا. دنیا اپنے سفر میں چل رہی ہے, کوئی کیوں آپ کو سیٹ کرے گا یا کوئی کیوں آپ کے ساتھ وہ کرے گا. جب آپ اس کے لیے یا ادھر کے لیے کچھ ہمدردی, خلوص نیت, کوشش, محنت لے کے آئیں گے تو پھر آپ کو کوئی اپنے ساتھ ملائے گا کہ ہاں یار یہ کام کا بندہ ہے. دنیا کام کے بندوں کو ڈھونڈتی ہے, دنیا ان کو ڈھونڈتی ہے جن میں صلاحیت ہو, دنیا ان کو ڈھونڈتی ہے جو کوئی کام کر سکے. جو کام نہ کر سکے اس کو کوئی بھی نہیں رکھتا, وہ اس کا مستقبل خطرے میں ہے. تو لہذا آپ کوشش کریں گے تو سب کچھ ہو جائے گا. دنیا نے ایسے ہی کیا ہے. آپ دنیا لوگوں کی کہانیاں پڑھا کریں, آج تو انٹرنیٹ پہ بہت مل جاتی ہیں کہ کیسے کیسے انہوں نے حالات فیس کیے. 3 سال ان کو موقع ہی نہیں ملا اور وہ صبح شام کوشش میں لگے رہے, اور آج وہ بہت بڑے سٹار ہیں, ان کا بڑا نام ہے. تو لہذا یہ آپ ایکشن لیں, اور یہ آپ نے خود اپنے کرنا ہے, کسی نے آپ کے لیے نہیں کرنا. کوئی کیوں کرے گا. جب آپ دیکھیے, جب آپ معاشرے کے لیے اچھے ہوں گے نا تو معاشرہ کبھی بھی آپ کو نظر انداز نہیں کرے گا. جب آپ اپنی محنت ڈالیں گے نا تو آپ کو معاوضہ ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ محنت تو ڈال دیں اور معاوضہ آپ کو نہ ملے. وہ اگر آپ محنت ہی اچھی نیت سے یا اس طرح سے کریں گے ہاف ہارٹیڈلی, ٹھیک ہے نا, تو پھر نہیں ہوگا, وہ نہیں, امپیکٹ نہیں آئے گا. کیونکہ جب آپ محنت کریں گے, کوئی چیز بنائیں گے, تیار کریں گے نا, تو آپ کا سب سے پہلے جو آئے گا وہ اعتماد آئے گا. معاوضہ بعد میں آئے گا. آپ کا اعتماد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. تو یہی کامیابی کا بہت بڑا راز ہے. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.